अस्सलाम वालेकुम। ये आईएमए का एक छोटा अपडेट देने का था ज़रा। जब ये स्कैम हुआ था 2019 में है ना, देखा ना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोल को दिल्ली का जो है ना, देखा ना ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। उन्होंने क्या करे को तो है ना, सब फ्रॉड करे बोल को है ना, मनी लॉन्ड्रिंग करे बोल को है ना, उन्होंने है ना आईएमए के पूरे प्रॉपर्टी है ना अटैच कर ले गए थे। और 4-5 साल से केस चलने को था एक्चुअली वो। जब वो टाइम पर है ना, जो वो टाइम पर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आईएमए के तहत शुभता थे, उन्होंने क्या करेगा तो उनके टाइम पर भी है ना ऐसा प्रॉपर्टी एक्शन करने के वास्ते पेपर बना देता है ना। जब मंसूर खान क्या करेगा तो हाई कोर्ट को जाको है ना ऐसा एक केस है, ईडी में चलने को है केस, ईडी वाले प्रॉपर्टी अटैच कर को ही। सो कैसा है ना, ये प्रॉपर्टीज जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्शन नहीं कर सकते बोल को है ना, वहाँ से है ना स्टे ऑर्डर लेखा को था हाई कोर्ट से ना। अब है ना वो ईडी के कोर्ट में चल को था केस हो। अब ज़्यादा मानेंगे, अब मंसूर खान क्या आगा तो दोबारा जब तक उन्हें केस को वेट कर ले होते कुछ केस का क्या रिजल्ट आता बोल को ईडी को वाले भी है ना प्रॉपर्टी रिलीज नहीं करेंगे बोल को है ना। वो उन्हें से समझ को थे सो जब तक केस नहीं होता ये बोल को। बट अनफॉर्चुनेटली क्या तो है ना ईडी वाला है ना कोर्ट केस करने में है ना, उन्होंने है ना ये प्रॉपर्टी को है ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को है ना उन्होंने रिलीज कर डाले। एक्चुअली प्रॉपर्टी को उन्होंने रिलीज करते है ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को हैंड ओवर कर डाले। अब क्या होता है वो प्रॉपर्टी सब पूरे जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास प्रॉपर्टी सब उन्होंने है ना एक्शन कर को है ना पैसा के बाद में पैसे पूरा बांटने का था एक्चुअली है। अब उन्होंने क्या तो पेपर में सब पूरा एडवर्टाइजमेंट करे और ऑनलाइन में भी एक वेबसाइट है वहाँ भी डाले सभी और डेटा हम पूरे डाले एक्शन का। बाद में जो बायर्स जो हैं जाको उन्होंने देखना प्रॉपर्टी देखना वो ईएमडी भरना पूरा डिटेल सब बता रहे थे। अब फिर मंसूर खान क्या करेगा तो अब उन्होंने है ना उन्होंने फिर हाई कोर्ट को जाको उन्होंने वहाँ एक उन्होंने स्टे ऑर्डर लेको हैं, ये कन्फर्म है सो न्यूज़ है। वो हाई कोर्ट से भी है ना कन्फर्मेशन हो गया है मालूम है मुझे। उन्होंने स्टे ऑर्डर लागू है। वो क्या क्या पॉइंट डाली कई कुछ स्टे ऑर्डर लागू ही क्या पॉइंट दे को उन्हें कोर्ट को बोल को हैं वो ज़रा डिटेल मालूम है। बट फिर पूरा कंफर्मेशन आने के बाद में ना अपडेट कर दूँ मैं। अब क्या का तो है ना अब उसके वास्ते है ना आईएमए के प्रॉपर्टीज एक्शन नहीं हो रही है सो ठीक है तो एक्शन करे तो है ना लेकिन ये हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है एक्चुअली ये। उसके वास्ते है ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी है ना प्रॉपर्टी एक्शन नहीं करी सो ये जब तक अब ये हाई कोर्ट में केस सेटल नहीं होता। जो मंसूर खान जो पिटिशन डाल को ही स्टे ऑर्डर डाल को ही क्या वैलिड पॉइंट्स डाल को ही उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स हैं उनके देखना वो और ज़्यादा पॉइंट्स मालूम है ज़रा वो फिर वक्त पिटिशन कापी में ना वो पढ़ को कंफर्म करना पड़ता वो मिलती कापी मिलती है काम ही नहीं जाती कापी हो। सो उसके वास्ते है ना आईएमए का वो प्रॉपर्टी का एक्शन नहीं होता फिर वक्त नहीं होता। अब कितने दिन होता देखना केस चलता कि देखना है क्या करना ये क्या था आईएमए के मैंने प्रॉपर्टीज का था। अब एक प्रॉपर्टी जो है ना देखना ये शोएबुल्ला हजरत बोल बोलते उनका एक मदरसा था एक्चुअली वो। सो स्पेशल कोर्ट से है ना वो आर्डर भी आ गया ऐसा प्रॉपर्टी एक्शन कर को बेचो बोल को पैसे आदमी को बोल आर्डर भी आ गया था वो। और ये शोएबुल्ला हजरत जो है वो मीडिया में भी है ना कबूल कर को थे कि ऐसा में है ना आईएमए के मंसूर खान से है ना ऐसा में वो मदरसा बने उनके पास से मैं फंड्स लेकर हूँ 20 करोड़ रुपए के करीब लेकर हूँ गए थे। एक्चुअली 12-13 करोड़ रुपए के चेक्स बैंक से लेकर हुई बाकी क्या कि कैश से लेकर हुई बोल का ऐसा कंफर्म नहीं है बट बैंक से लेकर हुई सो पक्का था एक्चुअली वो 12-13 करोड़ रुपए वो लेको पक्का था। उन्होंने खूबल कर को पैसे लिए बोल को और ये पैसे किसके हैं बोल को वो शोएबुल्ला हजरत को भी मालूम है ये गरीबान के पैसे 5 पैसे ये। अब उन्होंने क्या कहा तो है ना ये एक्शन नहीं करना बोल को है ना अब उन्होंने भी है ना ये हाई कोर्ट में है ना उन्होंने भी केस डाल को ही। अब क्या केस डाली क्या पॉइंट डाली ज़रा वो भी है ना मालूम करना पड़ता ज़रा उसे भी ज़रा टाइम लगता ज़रा वो। ये हजरत जो है ना ऐसा है ना हाई कोर्ट में ऑब्जेक्शन को नहीं डालना था ना एक्चुअली वो किया तो है ना जितने पैसे हैं जो लिए थे मंसूर खान से ना लेकिन आप जो डिपॉजिटर्स जो हैं उनके पैसे हैं सो ये आज इट इज़ अब जो प्रॉपर्टियाँ हैं बेचा तो भी है ना उनका कितना डी अमाउंट है उसका 35% या 40% ही जाता सो एक्चुअली अमाउंट हो उसके ज़्यादा तो नहीं आने के चांसेस क्या भी नहीं। अब उसमें भी है ना अब इन्हों भी ऐसा
कि प्रॉपर्टी है ना एक्शन नहीं करना बोल को है ना, पैसे ले ले आईएमए के मंसूर खान से, अपना काम क्या है पूरा कर कर ले वो कर को है ना। अब ये प्रॉपर्टी को एक्शन नहीं करना बोल को है ना स्टे डाल को है। सो उन्होंने ज़रा समझदार है तो है ना, केस को है ना, उन्हें केस नहीं डालना था एक्चुअली। अब देखेंगे, अब उनकी मर्जी, उनका हक है लड़ने का, उन्हें क्या है सो उन्होंने कोर्ट में फाइट करने उन्होंने। सो इतना है ना आईएमए का अपडेट था। अब वो क्या पॉइंट को मंसूर खान पिटिशन डाले स्टे आर्डर वास्ते, वो ज़रा टाइम होता, वो डिटेल ज़रा लेने के वास्ते, डिटेल जैसा मिलता मिलता। और ये इनका भी है ना शोएबुल्ला हजरत का भी, उन्होंने भी क्या पॉइंट डाल को ऐसा एक्शन नहीं करना होगा प्रॉपर्टीज़ को, दो का है ना। ये मिला तो डिटेल्स मिला तो अपडेट दे दूँ मैं। सो फिर वक्त करता है, फिर वक्त आईएमए के प्रॉपर्टी एक्शन नहीं होते, अब वो वेट करना पड़ता, हाई कोर्ट के आर्डर को वेट करना पड़ता। अब वो इतना था आईएमए का अपडेट। चलो खुदा हाफिज़।